हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 10 एंड द चैप्टर नेम इज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जिसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज ओवर हियर इज व्हाट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? Adjective are the words that are used to modify a noun or a pronoun. Adjectives वो word है जो कि modify करते हैं noun को और pronoun को. Okay. An adjective may describe quantity or identify nouns or pronoun. मतलब जो adjective है वो describe करता है quantity या फिर identify करता है noun और pronoun को. Okay. For example, my mother is a beautiful lady. तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो beautiful word है वो क्या है? आपका adjective है. Okay. नेक्स्ट थिंग इज वेयर इज माई बुक। माई आपका क्या है? एडजेक्टिव है. ओके, इन अबव सेंटेंसेस ब्यूटीफुल एंड माई आर एडजेक्टिव्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स. Based on their functionality, adjectives can be classified into following categories. अब उनकी functionality के basis में adjectives को classify किया गया in following ways में, जैसे कि in following categories में, जैसे कि first one है adjectives of quality. Next one is adjectives of quantity. Next is adjectives of number. Next is demonstrative adjectives. Next one is interrogative adjectives and the next is possessive adjectives. So चलिए अब हम चलते हैं स्टेप वाइज हर एक फंक्शनैलिटी, हर एक मतलब जो क्लासिफिकेशन है एडजेक्टिव का उस पे. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. The word that describe kind, quality or characteristic of a noun or pronoun is referred to as adjective of quality. मतलब कि वो शब्द जो कि डिस्क्राइब करता है kind, quality या फिर characteristic एक नाउन का, प्रोनाउन का, उसे हम क्या बोलते हैं? adjective of quality बोलते हैं. वो एक तरीके से क्वालिटी डिस्क्राइब करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट वन गोलमाल इज अ गुड कॉमेडी मूवी. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल गुड क्या है? आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, वो क्वालिटी बता रहा है. We often use adjective derived from proper nouns as adjective of quality. तो कभी कभी क्या होता है कि हम adjectives को use करते हैं which is derived from the proper noun, जो कि proper noun से derive होता है as adjective of quality. Okay, जैसे कि for example the Chinese product, जो कि कहाँ से है? from China. Okay, next one the Himalayan river, जो कि कहाँ पर है? from Himalayas. ओके, तो अभी आपने स्टूडेंट के एग्जाम्पल में देखा द चाइनीज प्रोडक्ट कहाँ से? चाइना से, तो ये एक क्वालिटी बता रहा है. नेक्स्ट वन द हिमालयन रिवर कहाँ पर? हिमालयस में. ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी डिस्क्राइब द हाउ मच ऑफ अ थिंग. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो डिस्क्राइब करता है कि हाउ मच ऑफ अ थिंग. ठीक है, कि मतलब कितना. सम, ऑल, मेनी, इनफ, एनी, मच, एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. मतलब कि यहाँ पर आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स, कुछ ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे कि सम आ जाता है इसमें, ऑल, मेनी, इनफ, एनी, मच आ जाता है इसमें. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट विद मी. नेक्स्ट वन ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ. तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑल, एनी, ये क्या हो गए? आपके एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हो गए, जो कि क्वांटिटी बता रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. An adjective of the number describes how many person or things are meant. Adjective of number जो है वो describe करता है कि कितने person और things. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से word हम use करते हैं? few, several, two, five, fifth, etc. are some of the adjectives of number. ये कुछ adjective of number है. They are also called numeral adjectives. इनको हम numeral adjectives भी बोलते हैं. Okay. They can be further classified into definite numeral adjectives, indefinite adjectives and distributive adjectives. अब इनको further classify किया गया है definite numeral adjectives में, indefinite adjectives में और distributive adjectives में. Okay? तो चलिए जानते हैं इनके बारे में. तो पहला है definite numeral adjective. So these adjectives specify exact number. अब ये जो adjective है ये exact number को specify करते हैं. The number may be कार्डिनल, वो कार्डिनल भी हो सकता है. टेल अस हाउ मेनी, मतलब कि कितने, जैसे कि 1, 2, 3 एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट इज ऑर्डिनल, टेल्स अस द ऑर्डर ऑफ थिंग्स. ये ऑर्डर बताता है कौन से ऑर्डर में, जैसे कि फर्स्ट, फिफ्थ, 10th एक्सेट्रा. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 3 ऑरेंजेस. तो ये कार्डिनल नंबर यहाँ पर हमने यूज किया है. आई हैव 3 ऑरेंजेस. ओके, 3 आपका क्या हो गया? डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया है. ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में. नेक्स्ट थिंग आई केम फर्स्ट इन माई क्लास, ये आपका ऑर्डिनल फॉर्म हो गया. ठीक है, फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल है.
and this is the adjective of number, that is the definite numerical numeral adjective. Okay, now next is, मतलब उसमें अच्छे से define कर रखा है, that is why it is known as definite numeral adjective. Now next is indefinite numeral adjective, जिसमें अच्छे से define नहीं कर रखा है. These adjective don't indicate an exact number, ये exact number नहीं define करते हैं, जबकि हमने जो definite में देखा उसमें exact number बताया, exact position जो है वो बताई गई है, पर इसमें नहीं बताया जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई क्लिक सेवरल फोटोग्राफ्स एट द फंक्शन, तो यहाँ पर जो सेवरल है वो आपका क्या है, इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें एकदम नंबर फॉर्म में नहीं बताया कि कितने फोटोग्राफ. ठीक है, नेक्स्ट वन, डू यू हैव एनी पेन्स, तो यहाँ पर जो वर्ड एनी है वो आपका क्या है, इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव है. ठीक है, क्योंकि इसमें भी नहीं बताया गया कि कितने नंबर ऑफ पेन्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. सो दीज एडजेक्टिव टॉक अबाउट ईच वन ऑफ अ नंबर. अब ये जो एडजेक्टिव है ये बात करते हैं अबाउट ईच ऑफ अ नंबर. ठीक है, मतलब हर एक नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक तरीके से. सो दीज आर ईदर, नीदर, ईच एंड एवरी. तो ये तो या तो ईदर होते हैं, नीदर होते हैं, ईच होते हैं और एवरी होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई विल टीच ईच वन ऑफ यू अ गुड लेसन. तो यहाँ पर ईच जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. नेक्स्ट वन, एवरी पर्सन स्टैंडिंग इन दिस रूम इज कल्प्रिट. सो एवरी जो है आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. These adjectives describe nouns or pronoun this, that, these, and these adjectives describe nouns or pronoun this, that, these and those are demonstrative adjectives. अब ये जो adjective है ये क्या करते हैं, noun और pronoun को describe करते हैं. इसमें this, that, these, those जो है ये demonstrative adjectives है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हाउस. अब कोई भी चीज आपके पास होती है और एकदम सिंगुलर फॉर्म में होती है तो आप दिस का यूज करोगे, और कोई भी चीज आपसे दूर है, कोई भी चीज आपके पास है पर वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, तो आप प्लूरल यूज करोगे, दैट इज द दीज वन. ओके, नॉट दिस. अगर कोई चीज आपसे दूर है और सिंगुलर फॉर्म में तो आप डैट का यूज करोगे, और अगर कोई चीज बहुत सारी है आपसे दूर है तो आप दोज का यूज करोगे. ठीक है, सो पहला एग्जाम्पल हमने देखा, दिस इज माई हाउस. नेक्स्ट इज दीज मैंगोज लुक फ्रेश. मैंगोज पास में ये पर बहुत सारे हैं तो दीज का यूज हुआ है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव. These adjectives show belongingness. Some of the basic possessive adjectives are his, her, its, my, our, your, their. अब ये जो adjective है ये belongingness को show करते हैं कि कोई चीज किसी को belong कर रही है. ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे words यूज होते हैं जैसे कि his, her, its, my, our, yours, their. Okay, now for example this is my car. तो यहाँ पर जो my है वो आपका possessive adjective है. नेक्स्ट वन, हैव यू बीन ड्राइविंग देयर कार. देयर कार मतलब वो कार उनको बिलोंग कर रही है, सो देयर यहाँ पर क्या है, आपका possessive adjective है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. These adjectives are used to ask question. अब ये जो एडजेक्टिव है ये क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD. तो यहाँ पर जो व्हाट है आपका वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज विच सिटी इज दिस. ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज attributive and predicate adjective. When adjectives come before noun it's called an attributive adjective. मतलब कि कोई adjective जो noun से पहले आ रहा है उसे हम attributive adjective बोलते हैं. For example, it was a fine day. कैसा दिन, fine day. ओके, तो day जो हो गया आपका क्या, noun है, और उससे पहले क्या है आपका attributive adjective जो कि है fine. ओके, now next is when adjective follows the verb and is part of a predicate it's called a predicate adjective. मतलब कि जब adjective follow करता है verb को और वो part होता है predicate का तो उसे हम predicate adjective बोलते हैं. जैसे कि for example the day was fine. तो यहाँ पर was जो है आपका verb है और verb के बाद आया adjective fine, तो ये क्या हो गया, predicate adjective हो गया. ठीक है, नाउ स्टूडेंट इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है. ओके, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स. सो फ्रॉम नाउन, अब नाउन से कौन कौन से एडजेक्टिव्स जो है वो फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि बॉय का बॉयिश हो जाएगा. ओके, ऐसे ही ऑनर का ऑनरेबल. ओके, ऐसे ही टेरर का टेरेबल. सो नाउन से एडजेक्टिव कैसे फॉर्म हुए आपने देखा, बॉय बॉयिश, ऑनर ऑनरेबल, टेरर टेरेबल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम वर्ब. वर्ब से कैसे एडजेक्टिव फॉर्म होते हैं, जैसे कि कंपेयर कंपेरेबल. नेक्स्ट इज अट्रैक्ट अट्रैक्टिव, रिफ्रेश रिफ्रेशिंग. ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रॉम अदर एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव से कैसे एडजेक्टिव फॉर्म होता है, जैसे कि बिग बिगिश, ब्लैक ब्लैकिश, काइंड काइंडली. सो व्हेन वी फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन, वर्ब और अदर एडजेक्टिव्स वी यूजुअली ऐड सफिक्स टू द वर्ड. मतलब जब भी हम एडजेक्टिव फॉर्म करते हैं नाउन से, वर्ब से, दूसरे एडजेक्टिव से, तो हम हमेशा सफिक्स में ऐड करते हैं उस वर्ड को. ओके, नाउ सम कॉमन सफिक्सेस आपको यहाँ पर दे रखे हैं. सम कॉमन सफिक्सेस आर, जैसे कि आप फर्स्ट देख सकते हो AL1, तो मैजिक है तो मैजिकल हो जाएगा, AL लग जाएगा. एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंटल हो जाएगा. ठीक है,
नेक्स्ट वन इज OUS, जैसे कि डेंजर है तो डेंजरस हो जाएगा, नर्व है, नेक्स्ट वन नर्व है तो नर्वस हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज IC, सीन है तो सिनिक हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज ED, टायर, टायर्ड, कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड, ओके। नेक्स्ट वन इज Y, फन, फनी, एंगर, एंग्री। नेक्स्ट इज ENT, differ, different, excel, excellent. Next one is ANT, very, variant, valor, valiant. Okay. Next one is able, count, countable, comfort, comfortable. Okay. Next one is full, care, careful, use, useful. Next is IBLE, terror, terrible, sense, sensible. ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया LESS, less, care, careless, count, countless. Now next is ING, sing, singing, smoke, smoking. Okay. Now student, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करना है. Okay. Now the next topic over here is similes. A simile is a figure of speech that direct compare two things. अब simile जो है एक figure of speech है जो directly compare करती है दो चीजों को. Okay. Although similes and metaphors are similar, similes explicitly use connecting words such as like, as, so, then. अब जो simile है वो थोड़ा बहुत similar है किससे, metaphor से, but इसमें थोड़ा सा difference है. simile में कुछ ऐसे words use होते हैं जैसे कि like, as, so, then, okay. जैसे कि some well known similes are, कुछ ऐसे well known similes आपको दिए गए हैं जैसे कि as cute as a kitten, comparing something to the adorableness of kitten. ठीक है, तो यहाँ पर compare कर रहे हैं किसी person को kitten के साथ, ठीक है, उनके adorable form को. Okay. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर as का यूज हुआ है जो कि simile में ही यूज होता है, not in metaphor. Now next is as busy as a bee. It's commonly thought that bees are very industrious. Okay, मतलब बहुत ज्यादा busy रहती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो as का यूज हुआ है. Okay. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइज भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय.